मेसी, नेइमार, रोनाल्डो, ये फुटबॉल के दुनिया के या फिर मॉडर्न फुटबॉल के वो तीन सितारे हैं जिन्होंने फुटबॉल को बहुत कुछ दिया है। 2026 का वर्ल्ड कप शायद इन तीनों के लिए, शायद क्या डेफिनेटली इन तीनों के लिए अपना लास्ट वर्ल्ड कप है। वो मेसी की बात कर लें, नेइमार की बात कर लें या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर लें, बट इन तीनों के साथ मेरे जैसे फैन या फिर मेरे जनरेशन के बहुत सारे वो फैंस जिन्होंने शायद फुटबॉल से इंट्रोडक्शन ही मेसी, नेइमार या रोनाल्डो की वजह से लिया था, उन सब का एक पार्ट ऑफ द चाइल्डहुड इज नाउ गोइंग इन द पास्ट टेंस। अब बोल सकते हैं कि भाई आप मेसी फैन हो सकते हैं, आप रोनाल्डो को फैन हो सकते हैं, आप नेइमार के फैन हो सकते हैं, लेकिन आप ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इन तीनों का कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग दिस गेम, इज मेकिंग दिस स्पोर्ट्स फुटबॉल इन दिस मॉडर्न एरा बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इन तीनों ने। वो 2014 का वर्ल्ड कप से जैसे मैं इंट्रोड्यूस हुआ या फिर हमारे जैसे मेरे जैसे बहुत सारे फैंस हुए जो इंट्रोड्यूस हुए हैं फुटबॉल से। मैंने 2014 का फाइनल देखा था अगेंस्ट अर्जेंटीना, जर्मनी का, जो लाइव टेलीकास्ट हुआ था इंडिया में इन दूरदर्शन में। तो वहाँ से मैंने, हाँ, आई वॉज इंट्रोड्यूस टू फुटबॉल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड वहाँ पर मैंने मेसी को देखा था इन अर्जेंटीनियन कलर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और आई वॉज आई वॉज जस्ट मेस्मराइज्ड। सो या फिर हम लोग 2014 का बात कर लें कि कैसे नेइमार के कंधों पर एक सबकी निगाहें थी कि भाई ये जो नया बंदा आ रहा है ब्राजील को, ही कुड डू वंडर्स फॉर ब्राजील अगेन। और या फिर हम लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर लें जो कि जिस पे आंखें थी पोर्तुगल के लिए, जो भी पूरे पोर्तुगल का वो होप, वो पूरा कि वर्ल्ड कप को कैसे कैरी करना है, या फिर द स्टार ही वाज कि शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो कुड ब्रिंग द वर्ल्ड कप फॉर पोर्चुगल। सो इन सब को लेकर मैं इंट्रोड्यूस हुआ था टू द 2014 वर्ल्ड कप। और शायद हमारे जैसे फैन या फिर मेरे जैसे फैन जो कि शायद इन तीनों में से किसी के लिए या फिर 2014 के वर्ल्ड कप के बाद इंट्रोड्यूस हुए थे फुटबॉल के लिए या फिर 2014 से, उनका एक चाइल्डहुड अब हम शायद बोलेंगे कि ये पास्ट टेंस में जा रहा है, क्योंकि ये तीनों जिनको हम देख के या फिर हम जिन, आप रोनाल्डो के फैन हो सकते हैं, आप जैसे कि मैंने कहा रोनाल्डो के फैन, नेइमार के फैन या फिर मेसी के फैन हो सकते हैं, बट हमारा चाइल्डहुड अब कहीं ना कहीं एक पास्ट टेंस में जा रहा है। लेकिन इन सब की शुरुआत दोस्तों 2014 के वर्ल्ड कप में होती है, और कहते हैं कि अगर अगर नेइमार को वो नॉट फॉर दैट इंजरी अगेंस्ट कोलंबिया, अगर उस टाइम पे वो इंजरी नहीं होती, तो ब्राजील कुड हैव बीन एज द वर्ल्ड कप चैंपियन इन 2014। अब हाँ, ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब 2014 का वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो सबसे ज्यादा हाइप्ड अप प्लेयर, सबसे ज्यादा आइस जिस प्लेयर्स पे थी, एक नया टैलेंट जो अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहा था फॉर ब्राजील वाज नेइमार जूनियर। और ये कोई बोलने वाली बात नहीं थी या फिर सिर्फ एक हाइप नहीं था, ही वॉज डिलीवरिंग एंड वो उस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा द बेस्ट ड्रिबलर, द बेस्ट, ही वॉज क्रिएटिंग, ही वॉज द मोस्ट असिस्टिंग या फिर क्रिएटिंग चांसेस, बिग चांसेस फॉर हिज टीम। ही वॉज स्कोरिंग गोल्स, ग्रुप स्टेज में ही अकेले उसने 4 गोल मार दिए थे अपने पहले वर्ल्ड कप में। और चिली के अगेंस्ट में जाकर उसने वो वहां पर उसने स्कोर तो नहीं किया, बट ब्राजील वेंट ऑन टू द क्वार्टर फाइनल्स। बट वही था जो नाइटमेयर था उस वर्ल्ड कप के लिए, आई थिंक फॉर एवरी फुटबॉल फैन हु लव्स सीइंग फुटबॉल, दैट वाज अ नाइटमेयर फॉर देम, बिकॉज एक मेजर इंजरी, मतलब वो इतना गंदा इंजरी था वर्टिब्रा में जो कोलंबिया के अगेंस्ट नेइमार जूनियर को मिला, और उसके बाद से नेइमार पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर हो जाता है, जबकि उस पॉइंट तक ही वाज वन ऑफ द मेजर कंटेंडर फॉर द गोल्डन बॉल। एंड सोच के देखो, एट द एज ऑफ 22 यू आर competing इन वर्ल्ड कप, you have been one of the top scorer of the टूर्नामेंट, एंड आपको एक इंजरी हो जाती है एंड यू आर आउट। एंड सिर्फ इंजरी नहीं होती, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक सबको ये लग रहा था कि जितनी हेवी ये इंजरी थी कि शायद नेइमार कभी फुटबॉल वापस खेल ही नहीं सके। इस लेवल पे वो इंजरी था जो कोलंबिया के अगेंस्ट में था, और कहते हैं कि अगर वो इंजरी नहीं होता तो शायद आज जो नेइमार है वो नेइमार नहीं होता, एंड द वर्ल्ड वुड हैव सीन अ डिफरेंट नेइमार। एंड द थिंग्स आज जिसे हम लोग शायद बहुत ज़्यादा ग्रेट प्लेयर्स के नाम पे जानते हैं, शायद उनसे भी बेटर हो सकता था नेइमार। और उसके बाद वो फेमस सेमीफाइनल अगेंस्ट जर्मनी ब्राजील का, क्योंकि उस टाइम पे नेइमार तो था नहीं क्योंकि उसे तो इंजरी थी, तो वो 7-1 की फेमस डिफीट जो आज तक शायद वर्ल्ड कप के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी सेमीफाइनल की हार थी इफ फॉर एनी टीम। एंड उस टीम, आज तक ये बोला जाता है कि अगर नेइमार वहां पर होता तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। एंड मे बी बिकॉज जिस फॉर्म में नेइमार चल रहा था, दैट नेइमार वाज टोटली लीगल फॉर, भाई उस टाइम पे वो उसका अलग ही लेवल का फुटबॉल था। इन सब के बीच में लायनल मेसी का टूर्नामेंट जो था वो बहुत अच्छा जा रहा था, ही वॉज ऑन हिज टर्मिनेटर मोड, ही वॉज
carrying the whole Argentina team, and he went on to score 3 goals in the first three in the group stage. उसके बाद उसने score नहीं किया, but he went on to create he went on to do assist and even carried the whole team. अगर जिसने मैचेस देखे हैं या फिर अभी भी अगर आप हाईलाइट्स देख सकते हैं तो आप समझ पाएंगे कि how much vital role Lionel Messi played in that tournament for Argentina, and फाइनल तक लेके गया for अगेंस्ट जर्मनी. और अगर मैं बोलूँगा कैरी नहीं भी किया होगा, बट अर्जेंटीना अगर बहुत लोगों के अगर जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं कैरी किया था, लेकिन स्टिल लायनल मेसी हैड अ गुड वर्ल्ड कप इन 2014 जहाँ पर फाइनल तक गए फॉर अगेंस्ट जर्मनी. बट वहाँ पर आज जिस बार्सिलोना फैन या फिर मेरे जैसे बार्सिलोना फैन जो हांसी फ्लिक को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसी ने गोडसे को पिच पे डाला था इन द लास्ट मिनट, एंड उसके बाद हमें पता है कि क्या हुआ. इट वॉज दैट फाइनल ब्लो दैट गोडसे डिलीवर्ड ऑन अगेंस्ट अर्जेंटीना. वो इकलौता गोल था जहां पर अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल हार गई. ऑल्दो लायनल मेसी वॉज गिवन द गोल्डन बॉल एंड वॉज नेम्ड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बट वो मायूसी अभी भी शायद हम सब मेसी या फिर बार्सिलोना फैंस को अभी भी शायद पता होगा कि किस बंदा खुश नहीं था. सो ऑल्दो ही हैड अ ग्रेट टूर्नामेंट, गोइंग टू द फुटबॉल टू अ वर्ल्ड कप फाइनल इज नॉट सब बहुत सारी ऐसी टीम है, बहुत सारी ऐसे प्लेयर हैं जा भी नहीं सकते, बट ही हैड अ गुड टूर्नामेंट rather than any of both of them, क्योंकि आज नेइमार तो इंजर्ड हो चुका था. और यहीं पर अगर हम लोग बात कर लें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, तो वो तो शायद पोर्तुगल के सारी टीम ही या फिर पोर्तुगल के जितने भी फैंस हैं वो लोग भूलना ही चाहेंगे, क्योंकि दैट वाज वन ऑफ द मतलब पोर्तुगल टीम का वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट था, जहां पर कि पोर्तुगल ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई. ऑल्दो देयर वाज इन दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम घाना और यूएसए थे एंड जर्मनी इन दैट ग्रुप स्टेज, but Portugal wasn't able to qualify to the next round, और ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए थे. और उस टाइम पे बोला था कि दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ पोर्तुगल नेशनल टीम. एंड आई थिंक दैट इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अगर नहीं बोलूँगा कि अगर एक एवरेज गेम गया या फिर टूर्नामेंट गया तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का था, rather than the ones that were coming in the future, अगर हम लोग कंपेयर करें 2018 या फिर 2022 की. अब बात कर लेते हैं 2018 के वर्ल्ड कप में. अब कॉन्ट्ररी टू द लास्ट सीजन ऑफ द वर्ल्ड कप फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इस सीजन भाई हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहला मैच में ही हैट्रिक मारा अगेंस्ट स्पेन एंड किक्ड ऑफ द कैंपेन पूरा पोर्तुगल का विद अ बैंग, विद अ 3 goal against Spain, and Spain was the most toughest competitor for in that group for Portugal, और उसके अगेंस्ट ड्रॉ करके एंड देन अगेंस्ट ही स्कोर्ड अनदर गोल अगेंस्ट मोरक्को, एंड उसने थ्रू आउट ले गया था मोरक्को अगेंस्ट मोरक्को ही उसने कंफर्म कर दिया था कि दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड. और वहां पर इन टोटल ग्रुप स्टेज में ही शायद उसने इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 गोल मार दिए थे. एंड ऑन द राउंड ऑफ 16 उरुग्वे से आउट हो गई पोर्तुगल, ऑल्दो विद द स्टार्ट दे हैड विद अ बैंगर ऑफ अ हैट्रिक फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो. पूरी पोर्तुगल टीम पूरा हाइप्ड अप थी, लेकिन राउंड ऑफ 16 में द पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाज कवानी. अब नेइमार की बात कर लें तो यहाँ पर 2018 का वर्ल्ड कप पूरा अगर टूर्नामेंट ही देखेंगे तो नेइमार के लिए उतना कुछ अच्छा गया नहीं था उनका ये वर्ल्ड कप. और इन द ग्रुप स्टेज सिर्फ उसने एक ही गोल को स्कोर किया था, बट टू द कॉन्ट्ररी वन ऑफ द कंफर्टेबल जो ग्रुप था उसमें वो बहुत ही इजी ग्रुप था फॉर नेइमार, जो ब्राजील के स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. और एट दिस मोमेंट की एक गोल स्कोर ना थ्रू आउट द गेम, और वो कुछ गेम भी उतना कुछ अच्छा गया नहीं थ्रू आउट द ग्रुप स्टेज उसका, और एक ही गोल स्कोर किया. देन इन द नेक्स्ट राउंड ही स्कोर्ड अगेंस्ट मैक्सिको इन द राउंड ऑफ 16, जहां पर उसने एक गोल स्कोर, एंड दैट इज हम बोल सकते हैं भाई हाँ थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया. लेकिन ऑनेस्टली 2018 का जो पूरा कैंपेन था फॉर नेइमार वाज नॉट दैट गुड. और नेइमार का नेक्स्ट जो मैच होता है क्वार्टर फाइनल में या फिर ब्राजील का जो नेक्स्ट मैच होता है वो होता है बेल्जियम का. और 2018 का हमने पता ही है बेल्जियम के टीम में अगर हम लोग बात कर ले केविन डी ब्रुयना भाई, उस टीम में भाई आप ब्राजील वाज हैड नो चांस इन 2018. वो शायद पता ही था सबको कहीं ना कहीं, और वही हुआ. और 2-1 से ब्राजील हार गई बेल्जियम से, एंड फिर वही क्वार्टर फाइनल से बाहर निकल गई ब्राजील फ्रॉम द वर्ल्ड कप. सो दिस हैज बीन द पूरा टूर्नामेंट ही नेइमार के लिए एक रियली एक डाउनफॉल में ही मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि उससे पहले 2014 का वर्ल्ड कप के बाद
जो नेमार इस वर्ल्ड कप के लिए, वो वर्ल्ड कप वो सेम नेमार नहीं था जो 2014 के वर्ल्ड कप में खेल रहा था, और नीदर वाज हिज टीम। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो पूरा टूर्नामेंट हम बोल सकते हैं कि नेमार के लिए उतना कुछ अच्छा खास गया नहीं। अब देखा जाए तो लायनल मेसी का भी कुछ 2018 का वर्ल्ड कप कुछ खास गया नहीं, क्योंकि पहले ही गेम में आइसलैंड के अगेंस्ट एक पेनल्टी मिस किया, हाँ। और उसके बैच वाले मैच में भी कोई स्कोर नहीं किया। द ओनली गोल ही स्कोर्ड वाज ऑन भाई कर लो या तो घर जाओ, ऐसा सिचुएशन था, या फिर डू और डाई सिचुएशन था अगेंस्ट नाइजीरिया। एंड भाई वो गोल तो सबको याद है, मतलब वो गॉडली कंट्रोल ऑफ दैट बॉल, और वो फिनिश भाई, मतलब देखो टूर्नामेंट गंदा जा सकता है लेकिन वो फिनिश, जैसे कि मैंने कहा, एंड या इट्स द सेम कि भाई ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो लायनल मेसी थे, ये पूरे पूरे मतलब ये यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ना कि गॉडली कंट्रोल फ्रॉम लायनल मेसी एंड बरीज इट एंड द फिनिश। वैसे ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना एक फ्री किक मारा था अगेंस्ट स्पेन, भाई वो फ्री किक देखना, मतलब दीज आर द मतलब मोमेंट्स जो ये नेमार, मेसी या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हमें दिया है थ्रू आउट देयर कैरियर्स की भाई, मतलब आप आज भी देखोगे ना आपको अनरियल लगेगा कि भाई ये तो सिर्फ मतलब सपने में ही हो सकता है, ये रियलिटी में कैसे कर रहे हैं ये बंदे। अब राम श्याम दोनों, अगर राम निकल चुका है राउंड ऑफ 16 में, तो शाम कैसे रह जाएगा अपने राउंड ऑफ 16 में बाहर ना होकर। और जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्तुगल राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गई, क्रिस्टियन हमारे रायनल मेसी भी राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना के साथ बाहर हो गए अगेंस्ट फ्रांस। और उस वर्ल्ड कप में फ्रांस फ्रांस थी। फ्रांस को किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि वो इस लेवल पे चली जाएंगी, और वो मैच 3-4 पे गया था। ऐसा नहीं था कि वो विदाउट कंपीटिंग निकल गया था कोई मैच, बट फ्रांस बस फ्रांस दैट डे। और वहां पर निकलने के बाद ये तीनों हमारे नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लायनल मेसी हमारे घर आ जाते हैं उसके बाद, वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि 2018 का वर्ल्ड कप उन तीनों ने ही खत्म हो चुका था आफ्टर दैट। एंड फ्रांस वेंट ऑन टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप इन 2018। एंड देन केम 2022 वर्ल्ड कप, हाँ दोस्तों, जिसमें नेइमार का अगर हम लोग पूरा कैंपेन देखेंगे तो आधे से ज़्यादा मैच तो वो इंजर्ड ही था, या फिर ही वॉज अनवेल, क्योंकि मैक्सिमम मैचेस ग्रुप स्टेजेस में खेले ही, एक मैच उसने खेला था। एंड ही स्कोर्ड आई थिंक 1 गोल इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन दैट होल ग्रुप स्टेज। एंड इस पूरे ही सीजन में अगर हम लोग पूरे टूर्नामेंट में ही इन 2022 वर्ल्ड कप, नेइमार वॉज मोस्टली इंजर्ड एंड ही वॉज नॉट प्लेइंग। बट देन केम द राउंड ऑफ 16 एंड वहां पर जाकर हम लोगों ने देखा कि 4-1 से कोरिया को हराया ब्राजील ने। एंड देन द लास्ट क्वार्टर फाइनल में जाकर जब क्रोएशिया के अगेंस्ट गए मैच में, तो नेइमार वाज द वन, ऑल्दो ही वाज इंजर्ड, ऑल्दो ही वाज नॉट वेल, ही प्लेड दैट मैच एंड 105 मिनट तक भाई पूरा गेम गया है। और वहां पर जाकर द डिफरेंस बिटवीन क्रोएशिया और नेइमार, मतलब ब्राजील के पास वो नेइमार ही बना, क्योंकि उसने वो मैच टाई कर दिया था। ऑल्दो पेनल्टी में फिर जाकर क्रोएशिया ने ब्राजील को हराया और वहां से फिर वापस आ गए। सो यहाँ पर पूरा अगर देखेंगे तो नेइमार कभी क्वार्टर फाइनल से वर्ल्ड कप का आगे बढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ऑल्दो मे बी ब्राजील और ऑल्दो ब्राजील हैव क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड, बट नेइमार नेवर वेंट आफ्टर क्वार्टर फाइनल। पता नहीं भाई कोई काला जादू है या क्या है पता नहीं, बट नेइमार नेवर वेंट आफ्टर क्वार्टर फाइनल्स टू द नेक्स्ट राउंड। अब बात कर लें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो इस टूर्नामेंट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये जो पूरा सीजन था, ये कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि अब बाद में बताऊंगा, पहले ग्रुप स्टेजेस से स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए अगर हम लोग ग्रुप स्टेज की बात करें तो उसने एक गोल मारा अगेंस्ट घाना एंड द रेस्ट ऑफ द 2 मैचेस ही डिडंट कोई मैच उसने स्कोर नहीं किया, लेकिन पोर्तुगल क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड एंड द कंट्रोवर्सी केम ऑन द नेक्स्ट राउंड ओनली, ऑन द राउंड ऑफ 16। वहां पर जाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच कर दिया गया फ्रॉम पोर्तुगल साइड, और वो आफ्टर दैट दे आई थिंक स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट मैच था, 6-1 से जीती पोर्तुगल अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, और बाद सब्स्टिट्यूट के हिसाब से उतरे थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेकिन दैट वाज अ कंट्रोवर्सी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच कर दिया गया एंड द टीम वन 6-1। एंड इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और इस मैच के बाद अगर ये बेंच का सिचुएशन खत्म नहीं हुआ होता, तो पोर्तुगल के कोच ने डिसाइड किया कि उसने फिर से नेक्स्ट मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच कर दिया। और टू द कॉन्ट्ररी,
इस मैच में उन्होंने पोर्तुगल 1-0 से हार गई अगेंस्ट मोरक्को। एंड अगर ऑनेस्टली पूछेंगे, अगर आपके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेइमार या फिर मेसी जैसे कोई प्लेयर्स हैं, अवेलेबल हैं, यू पुट देम, यू डोंट पुट देम ऑन बेंच, यू इन हाई वोल्टेज मैचेस। अगर भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे हो, दे आर एक्सपीरियंस, आप उन्हें फील्ड पे डालते हैं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस ने फिर वो फ्रस्ट्रेशन तो निकला ही ऑफ कोर्स, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आपने बेंच करके रखा एंड फिर आप मोरक्को से हार जाते हो और नॉकआउट आउट हो जाते हो फ्रॉम वर्ल्ड कप। सो अब तक 2022 तक तो भाई 2026 से पहले यही पूरी एक लेगेसी रही है नेइमार और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। अब बात करते हैं लायनल मेसी के बारे में। अब ये वर्ल्ड कप जो है ये बहुत स्पेशल था हम मेसी फैंस या फिर जो मेसी फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इस मैच के बाद उनको शांति और तृप्ति दोनों मिल गई। क्योंकि ऐसे कई फाइनल्स और ऐसे कई सेमीफाइनल्स में जाने के बाद जहां पर आपको लग रहा था इस साल शायद अर्जेंटीना जीत जाएगी, और हर बार हम लोग मुंह की खा के रिटर्न आ जाते थे, और फिर हम लोग वही वही कि भाई गोट है कि नहीं, इसी पे लग जाते थे। सो इसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी शांति तो हो चुकी होगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हल्की फुल्की डिबेट अब थोड़ी शांत हो चुकी है। लेकिन कॉन्ट्ररी टू एवरीथिंग, इस पूरे टूर्नामेंट में अगर हम देखेंगे, जो ग्रुप स्टेज में जो सबसे पहला ही मैच था, तो वो हार गई भाई सऊदी अरेबिया से अर्जेंटीना। और उस मैच के बाद कहीं ना कहीं पूरे फैन बेस में, अगर हम लोग देखेंगे पूरे अर्जेंटीना के फैन बेस में एक क्वेश्चन उठ रहा था कि क्या हम लोग इस साल भी वर्ल्ड कप हार जाएंगे, बिकॉज हम लोग नहीं देख पाएंगे अर्जेंटीना गोइंग इनटू द फाइनल्स और विनिंग द वर्ल्ड कप। बिकॉज सब यही बैठ सोच के बैठे थे कि दिस इज द लास्ट वर्ल्ड कप फॉर लायनल मेसी, एंड दैट वाज द नोशन दैट वाज गोइंग ऑन। और उसके बाद उसके बाद जो दो नेक्स्ट मैचेस थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे फॉर अर्जेंटीना, क्योंकि उसके बाद जो मैच थे वो था सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था मेक्सिको के अगेंस्ट। जो था वो मेक्सिको के अगेंस्ट में था, और यहाँ पर मेक्सिको का जो बस पार्क या फिर जो डेड लॉक जो था वो पूरा मैच में बहुत दिख रहा था। और वो जो काला जादू मेक्सिको का सब कुछ मिला मुलो के जो हाइप हब क्रिएट हो चुका था, लायनल मेसी डिलीवर्ड। और आज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अगर वो या फिर हर मेसी फैन को अगर हम पूछेंगे कि वो मैच अगर वो गोल लायनल मेसी नहीं मारता, सो शायद हम लोग आज 2022 का हम लोग नहीं बोलते कि द वर्ल्ड कप चैंपियन इज अर्जेंटीना, या फिर लायनल मेसी के पास एक वर्ल्ड कप है। एंड दैट गोल वॉज एज इंपॉर्टेंट एज विनिंग द वर्ल्ड कप, बिकॉज अगर वो गोल नहीं होता, क्योंकि मेसी को वॉज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टीम इन दैट ग्रुप स्टेज फॉर अर्जेंटीना, और वो डेडलॉक हुआ, फिर हम लोग क्वालिफाई हुए या फिर नेक्स्ट राउंड के लिए हमें पोलैंड को हराना था, इजीली पोलैंड को हरा के हम लोग नेक्स्ट राउंड में गए। बट दैट मैच वॉज द पिलर फॉर द नेक्स्ट, द रूट फॉर द वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट फॉर अर्जेंटीना। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं राउंड ऑफ 16 में, जहां पर अर्जेंटीना ने हराया ऑस्ट्रेलिया को। दैट वाज आल्सो अ गुड गेम। बट उसके बाद जो गेम था अगेन नेदरलैंड्स, दैट वाज काइंड ऑफ भाई एक हार्ट स्टॉपर, जिंदगी निकाल ली थी भाई, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जाकर लास्ट मोमेंट तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि साला कौन जीतेगा, क्योंकि वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। और इंपॉर्टेंट से भी बहुत बड़ा बात था कि भाई नेदरलैंड्स ने वो मैच, अगर किसी ने देखा है उसी को पता है, एज अ फैन आपने देखा हो या फिर अगर न्यूट्रल ने भी देखा होगा, तो आपको किसी ना किसी मोमेंट पे ये तो लगा होगा कि भाई अर्जेंटीना इस बार, मतलब सबको एक होप तो थी कि भाई इस बार शायद लायनल मेसी कुछ कर ले, किसी तरीके से एक मिल जाए। बहुत सारे न्यूट्रल फैंस के भी ऐसे थे, एंड फॉर दैट रीजन दैट मैच बिकेम अ वेरी वाइटल मैच फॉर अर्जेंटीना इटसेल्फ। और वहां पर जो सिचुएशन उस टाइम पे क्योंकि पेनल्टीज तक गई, एंड फिर ऑब्वियसली अर्जेंटीना वन दैट पेनल्टी अगेंस्ट नेदरलैंड। बट पूरे मैच में अगर देखेंगे तो फाउल्स एंड जितने येलो कार्ड्स दिए गए वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उतने येलो कार्ड्स नहीं दिए गए हैं किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में, शायद इतने वर्ल्ड कप के येलो कार्ड्स दिए गए उस एक मैच में। और इसके बाद भी अगर हम लोग देखेंगे कि पेनल्टीज तक जाना पड़ा, और वहां पर जाकर अर्जेंटीना ने नेदरलैंड्स को हराया नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। और इसके बाद आ जाता है वो मोमेंट जो क्रोएशिया के अगेंस्ट मैच हुआ, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस जो लायनल मेसी का 2022 के वर्ल्ड कप में हम सब ने शायद देखा। एंड वहाँ पर क्रोएशिया को हरा के अर्जेंटीना फाइनल में जाती है, और उसके बाद ऑब्वियसली 2022 में अर्जेंटीना वेंट ऑन टू लिव द वर्ल्ड कप। बट इस मैच में भी कहीं ना कहीं फाइनल में भी भाई ऑलमोस्ट गोटे मुंह में थे, क्योंकि एम्बापे ने डिसाइड कर लिया था कि भाई वर्ल्ड कप ले लूंगा मैं अर्जेंटीना से, मेसी को वर्ल्ड कप नहीं जीतने दूंगा। एंड इट वाज ऑलमोस्ट डन बाय किलियन एम्बापे। लेकिन मार्टिनेज और पूरी टीम का मेहनत से एट द एंड ऑफ द डे जब मैच खत्म हुआ, पेनल्टीज तक गई, पेनल्टी खत्म हुई, अर्जेंटीना वर द वर्ल्ड कप चैंपियंस आफ्टर 28 years, और लायनल मेसी वाज क्राउंड
World Cup champion, and the legacy of Lionel Messi somewhat got completed. Somewhat got completed, but he completed football. अब एट लास्ट हम लोग आ चुके हैं 2026 के वर्ल्ड कप में, और ये तीनों का लास्ट वर्ल्ड कप है। और इस बार शायद, हाँ, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर लायनल मेसी फिर से डिसाइड नहीं करते कि नहीं और एक वर्ल्ड कप खेल लेते भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है लायनल मेसी से भाई कि एट दिस मोमेंट ही इज दिस इज हिज लास्ट वर्ल्ड कप। और ही इज वर्ल्ड कप आते ही लायनल मेसी का अगेन वो फॉर्म वापस आ चुका है, एंड ही इज अगेन कुकिंग एवरीथिंग। बट इन सबको मजाक से छोड़ के नेइमार का तो वर्ल्ड कप खेलना ही बहुत बड़ा वरदान है आई थिंक ब्राजील के लिए या फिर नेइमार फैंस के लिए, क्योंकि एट दिस मोमेंट जितने इंजरी या फिर जिस मतलब जो उसका खेलना ना खेलना, जो पूरा एक मतलब अभी तो ब्राजील फैंस के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड कप जीते ना जीते, लेकिन भाई नेइमार का खेलना जरूरी है, तो वो खेल रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेइमार का खेलना इटसेल्फ इज अ इज एन आई थिंक वेरी बिग थिंग फॉर कंसिडरिंग कि वो जितना इंजर्ड या फिर एट दिस मोमेंट आई डोंट इवन नो कि उसका जो फुल बॉडी पार्ट्स है कौन से खराब है, एंड इवन हाउ ही इज इवन एबल टू go at this level of football at this age, and considering his injuries. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो अब इन तीनों का तो ऑलमोस्ट क्या मतलब डेफिनेटली ये तो लास्ट वर्ल्ड कप है ही। और हम सबको शायद एट दिस मोमेंट अभी फिर से वही शुरू हो गया कि भाई क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये वर्ल्ड कप जीतेगा, क्या लायनल मेसी फिर से अपने सेकंड वर्ल्ड कप जीतेगा, या नेइमार अपना वर्ल्ड कप जीतेगा। देखो ये सब जीतना जितना तो होता रहेगा, लेकिन एट दिस मोमेंट what I'm considering is seeing them for the last time in the high stage of football. Uh, considering them that this, considering them as they are the last time I'm seeing them. This holy trinity or this three magicians on the pitch for the last time, and जहाँ पर एक चाइल्डहुड मेरा ख़त्म हो रहा है, या फिर मेरे जैसे बहुत सारे फैंस का। सो एट दिस मोमेंट इट्स कुछ ही दिनों की बात है, वर्ल्ड कप चालू हो जाएगा। सो आपको क्या लगता है इन पूरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी और इन तीनों प्लेयर के लेगेसी के बारे में? सो दैट 2026 से पहले ही मुझे लगता है इन्होंने फुटबॉल ऑलरेडी इतना कंप्लीट कर चुका है कि ये ऑलरेडी लेजेंड्स हैं, अब इनमें इस पर कोई दोहराए तो है नहीं। और ये गोट गूट ये सब भाई होते रहेंगे, लेकिन एट दिस अगर हम लोग देखेंगे तो भाई इनके ऊपर कोई एट दिस मोमेंट मुझे नहीं लगता कोई प्लेयर्स होंगे भी इन फ्यूचर। मे बी आते हैं, क्योंकि प्लेयर भाई हर बार स्पोर्ट्स में बोला जाता है कि ये प्लेयर भाई ये है गोड या दिस दिस इज द पिनकल, बट इन तीनों के शायद और भी कोई आएंगे, लेकिन मेरे जैसे फैंस या फिर मेरे जनरेशन के शायद वी विल स्टिल कंसिडरिंग Messi, Ronaldo and Neymar as the best players in the world or the best player in the history.